संसद का विंटर सत्र, 10 नए बिल, बड़े क्षेत्रीय संरचनात्मक सुधार नामित। जहां देश की संसद 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक विंटर सत्र के लिए बुलाई जा चुकी है, वहीं सरकार ने इस सत्र में 10 नए बिलों को पेश करने की योजना बनाई है। इन बिलों के अलावा पिछले सत्र में आवंटन रहे 2 बिलों को भी विचार एवं पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस सत्र को सामान्य शासन कार्य से परे एक बड़े सुधारात्मक नामित के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का प्रस्ताव, उच्च शिक्षा संपरिवर्तन, राजमार्गों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तीव्रता, बाजार एवं निगम शक्ति में संशोधन जैसे अध्याय शामिल हैं। नीचे विस्तृत किया गया है। इस सत्र में प्रमुख प्रस्तावित बिलों का स्वरूप, उनका राजनीतिक सामाजिक महत्व तथा संभावित विवाद मूलक बिंदु। महत्व: व्यापार में सरलता, FMCG को बढ़ावा देना, स्टार्टअप एवं नवाचार को बढ़ावा देना। विवाद सूचक पहलू: पंजीकरण, नियमों में कमियां, लेन देन एवं निदान प्रक्रियाएं। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025। यह विधेयक प्रस्तावित है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 19 एक्स्ट्रा ID 1, संस्थागत अधिनियम 196 तथा प्रतिभूति संविदा अधिनियम 19 एक्स्ट्रा ID 1 को एकल समेकित संरचना में लाया जाए। महत्व: वित्त बाजारों में नियम विनियमन की सादगी, निवेशक सुरक्षा, नए वित्तीय उपकरणों को बढ़ावा दें। विचार चिंतन: किस प्रकार की स्वतंत्र निगरानी होगी, क्रॉस मार्केट समन्वय कैसा होगा, विदेशी निवेश के प्रभाव सूचीबद्ध किया गया है। इससे सुझाव मिलता है कि सरकार ने पेंडिंग विधेयक को प्राथमिकता देने का गठन तैयार किया है। सत्र की अवधि एवं संख्या: सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 15 लेन देन के साथ विश्लेषण: क्या संकेत मिलते हैं? यह सत्र सुधारोन्मुखी एवं आगे बढ़ने वाला नजर आता है। सरकार ने ऊर्जा, शिक्षा, अवसंरचना, कॉर्पोरेट वित्तीय नियम आदि को प्राथमिकता दी है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, साक्षरता, सरलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार हो रही है। विपक्ष एवं सामाजिक चिंतक इस बात पर ध्यान देंगे कि ये बदलाव सामाजिक न्याय, साक्षरता, सुरक्षा, न्याय प्रक्रिया तथा नियामक निकायों के साथ हो रहे हैं या नहीं। विशेष रूप से असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों को खोलने एक विवादास्पद पहल हो सकती है, जहां ऊर्जा सुरक्षा, जनता को सुरक्षा का भरोसा, परमाणु निकायों की गोपनीयता आदि प्रमुख प्रश्न होंगे। उच्च शिक्षा में स्वशासन बढ़ाना अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन इसके साथ गुणवत्ता, समावेशन, विशिष्टताओं की चुनौतियां भी सामने होंगी। भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना से जुड़े विधेयक हमेशा चिंतित रहे हैं, इसलिए प्रभावित समूह, राज्य तथा विपक्षी दलों की परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण होंगी। निष्कर्ष: यह शीतकालीन सत्र इसलिए अहम है क्योंकि ये परिवर्तन प्रवण, दायित्व उन्मुख और विषय विस्तारित पदनाम लेकर आ रहा है। सरकार ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि सौंपे नहीं, आगे बढ़ना है, लेकिन इस दिशा में व्यवहार, परिणाम, विस्थापन एवं समावेशिता ही इस पदनाम की सफलता तय करेंगे। अगर आप सिफारिशें करते हैं तो मैं 10 प्रस्तावित विधेयकों की पूरी सूची, उनके प्रमुख प्रावधान, विवरण और संभावित संवैधानिक कानूनी निष्कर्षों का विस्तृत विश्लेषण तैयार कर सकता हूँ। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में संशोधन: मौजूदा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित है। विवाद निराकरण प्रक्रिया को तेज, विश्वसनीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाना। महत्व: न्याय प्रक्रिया बोझ कम करना, भारतीयों को भरोसा देना, विदेशियों के लिए विवाद समाधान का खुला मैदान। चिंता: न्याय स्वायत्ता और संरक्षण की संतुलन, पूर्व निर्धारित अवधारणाओं की आलोचना। वर्ष का पहला अनुपूरक बजट: इस सत्र में वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, जो बजट वर्ष के अंत तक उत्पन्न बाध्य, अतिरिक्त खर्च या राजस्व तनाव को समायोजित करेगा। महत्व: सरकार की वित्तीय स्थिति, लागत, बहिर्गति एवं उभरती परियोजनाओं पर प्रकाश डालना। विज्ञापन: यह आम बजट नहीं बल्कि पहले बजट के अतिरिक्त चरण का हिस्सा है। पिछले सत्र से निवेश 2 विधेयक: सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पिछले सत्र में सूचीबद्ध लेकिन पारित नहीं हुए 2 विधेयकों को इस सत्र में विचार एवं पारित करने के लिए